वाहिगुरु साहिब जियो। श्लोक महला तीजा। सतगुर मिलिएं भुख गई, भेखी भुख ना जाए। दुख लगे घर कर फिरै, अगे दूनी मिलै सजाए। अंदर सहज ना आयो, सहजे ही लै खाए। मन हठ जिस ते मंगना, लैना दुख मनाए। जिस भिखै थावों गिरहो भला, जिस भिखै थावों गिरहो भला। जिथों को वरसाए, शबद रते तिना सोझी पई। दूजे परम भुलाए, पयै किरत कमावना। कहना कछु ना जाए, नानक जो तिस भावै से भले। जिनकी पत पावै थाई, नानक जो तिस भावै से भले। जिनकी पत पावै थाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग जुग हो जुग अटल, चवर छतर तख्त दे मालक। दो जहाना दे वाली समुची कायनात नूं सांझा उपदेश देन वाले रहबर गुरता गद्दी दे सुभाईमान सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र निघी हजूरी दे विच संध्या वेले दे सज्जे पावन पवित्र दरबार दीयां हाजरियां भरन दा ये सुभाग समा मेरे मालक प्रीतम ने बख्शिश किया है। गुरु की गोदी विच बैठ के मालक की इबाबत उस वाहिगुरु परमात्मा की वडियाई कर रहे हाँ। लड़ीवार चल रही गुरमत विचारा, वडहंस की वार, लल्ला बहलीमा की धुन गावनी। अज दे पावन पवित्र श्लोक गुरु अमरदास महाराज जी दे मुखार बिंद उच्चारण किया होया है। सतगुरु महाराज की पावन पवित्र बाणी जदों सिख गुरु ते विश्वास भरोसा करके पढ़ता है, एक एक अखर की समझ आती है। सतगुरु महाराज सानू समझाना की चाहते ने। अज सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी का गुरता गद्दी दिवस भी है। जदों सतगुरु महाराज जीवन पढ़ते हाँ, सन 1479 दे विच उन्हां दा प्रकाश हुंदा है। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी तो 10 साल छोटे ने। इन्हां ने अपना जिंदगी का काफ़ी समा
इदां लंघा लिया। हर साल दी साल इशनान करके आना करना, इनू ही कला धर्म समझी बैठे सन। जदों इन्हों समझ पई कि ते मैं तो कला इशनान करके ही कहना वा कि रब की प्राप्ति हो गई, मन में सोचते हैं कि ये तो अपनी जिंदगी का काफ़ी समा इदां ही लगा लिया। जदों रस्ते दे विच साधु मिलता है, विचार होंदे ने, इन्हां दी हत्थों रोटी पानी साधु नूं खवाया जाता है, खांदे ने, ते बाद साधु पुछदा है तू गुरु किहड़ा धारण कीता है, तेरा गुरु कौन है। सतगुरु महाराज जी कहते अजे तक मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं कोई गुरु धारण नहीं किया। मानो बड़ी ठेस पहुंची साधु दे कि मैं तेरे हथों रोटी पानी खा के अपनी कीती मेहनत जिहड़ी सी ये जाई गवा लई, तू नुगरा लगा फिरदा है जी, तू गुरु धारण नहीं किया। अनेका कठिनाइयां का सामना करना पैंदा इन्हां नूं। घर विच आउंदे है, घर विच आए मन दे विच यही विचार वार वार घूमदे सन कि मैं गुरु धारण क्यों नहीं किया। मैं तो हरेक साल तीर्थों उत्ते इशनान भी करन जाना वा, घट्टो घट्ट 20 साल हो गए इशनान करदियां नूं, ते अज किसी ने मैनूं आखिया कि तू गुरु धारण क्यों नहीं किया। अमृत वेले होया, सतगुरु गुरु अंगद देव महाराज दी धी जो बाणी पढ़ रही सी, इतिहासकार कहते हैं कि गुरु अमरदास महाराज जी के भतीजे वाल उन्हां दा विआह होया है। आप अक्सर वेखते सा पुराने समय दे विच धीआं भैण अमृत वेले उठ जाणियां करनियां ते मधानी पांदियां सन। नाले तां मधानी रिड़क रहे ने ते नाले मूँह दे विचों बाणी पढ़ रहे ने। जदों बीबी ने शब्द पढ़िया करनी कागद मन मसवानी बुरा भला दो लेख भये, ज्यों जो किरत चलाइए तो चलिए तो गुण नाही अंत हरे, चित चेतस की नहीं बावरिया हर बिसरत तेरे गुण गलिया, जाली रैन जाल दिन हुआ जेती घड़ी फाही तेती, रस रस चोग चुगै नित फांसे छूटस मोड़े कवन गुणी, काया आरन मन विच लोहा पंच अगनत लाग रही, कोले पाप पड़े तिस ऊपर मन जलिया सन्नी चिंत भई, भया मनोर कंचन फिर होवे जे गुर मिले तनेहा, एक नाम अमृत तो देवै तो नानक तृष्ट देहा। ये गल ये शब्द जदों गुरु अमरदास महाराज जी ने अपने कन्नां दे नाल सुनिया ते अपनी नूह नूं पुछदे ने धीए की पढ़ रही सै। बाणी किंदी है, तू शब्द पढ़ रहे सो, मेरे कन्नी पई ते शब्दां दे अर्थ भी समझ आ गए। कहंदे ने कि बाणी गुरु नानक देव महाराज जी दी है। अगली जोत मेरे पिता गुरु अंगद देव महाराज जी खडूर साहब ने, कुड़माचार्य का रिश्ता भी है उन्हां दे नाल, ते पहलां भी कई बारी मिले होणगे, मिलाप पहलां भी होवेगा ना, क्योंकि कुड़माचार्य दे रिश्तेदार ही है। मन विच कहंदे आ कि धीए एक उपराला करके मैनू अपने पिता दे नाल मिला दे, गुरु दे नाल मिला दे। कुछ दिनों बाद सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी मिलण वास्ते खडूर साहिब जाते ने, पर अज वो कुड़माचारी करके नहीं, अज एक सेवक बन के गए ने।
एक चाकर बन के गए ने, एक जन बन के गए ने, भावें उम्र दे विच भी काफ़ी फर्क है। गुरु अंगद देव महाराज दे प्रकाश 1504 नूं हुंदा ही, तो गुरु अमरदास महाराज का प्रकाश 1489 नूं होया है। उम्र दे विच भी घट्टो घट्ट 24-25 साल का फर्क है। गुरु अंगद देव महाराज छोटे ने गुरु अमरदास महाराज जी तो जाके मिले ने, सतगुरु महाराज के चरणों च ढह पे। गुरु अंगद देव महाराज जी ने अपने गलवकड़ी दे नाल लाया कि तुसी तां साडे कुड़म हो। अमरदास जी कहन लगे, अज मैं कुड़माचारी करके नहीं, अज मैं तुहाडे चरनां दे सेवक बन के आया वां। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी ने उत्थे रह के घालना घाली, बेअंत सेवा निभाई। ये सेवा भी कदे कली गुरता गद्दी करके नहीं, पहला उन्होंने अपने जीवन को ढालिया है। बड़ियां औंकड़ा भी आईयां होणगियां। इतिहासकार कहते हैं कि वेखो, सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जो आए ने तो 11 साल उन्होंने गागर ढोण की सेवा की है। भावें मीह भी आया, झक्खड़ भी आए, हनेरियां भी आईयां, जिंदगी च अनेकां दुख भी आए होणगे, सुख भी आए होणगे, अनेकां कठिनाइयां का सामना भी करना पिया, पर घबराए नहीं, डोले नहीं। एक दिन आया, गागर अपने मोढे ते रखी है, पानी भर के लैके आ रहे ने इशनान कराउण आउण वास्ते। सतगुरु महाराज जी नूं रस्ते च आ रहे ने, तिलकन भी है, मीह भी पै रहा है, बिजली भी चमक रही है, पैर फिसलिया, तिलक गए, खड्डे च डिग पए, ते नाल ही जुलाहा ते जुलाही रहिंदे सन। जुलाहा कहंदा कौन है? आधी रात हो गई, बाहर कौन डिग्या? जुलाही कहती है अमरू निथावा होएगा। ये अमरू निथावा होएगा जिन्हों अद्धी रात भी टिकन नहीं आंदा, चैन नहीं आती। यही हो सकता, होर कौन हो सकता? ना घर है ना बाहर है, ये अपने कुड़मां दे कोल रहिंदा है। जदों ये गल उन्हां दे कन्ने पई ना, गुरु अमरदास महाराज जी कहन लगे, हे जुलाही तू कमली हो गई है, मैं अपने गुरु का सेवक हाँ, मैं अपने गुरु की चाकरी करदा हाँ, मैं निथावा नहीं हाँ। जब ये गल कहे ना तुसी कमली हो, तो जो सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी खडूर साहब पहुँचते ने, सवेर होंदी है, मिलाप होंदा गुरु महाराज जी दे नाल, ते सतगुरु महाराज जी पुछदे ने अमरदास जी नूं कि रात की वापरिया। दूसरे सिखां दे कहण दी बजाए अमरदास जी कहंदे ने कि सतगुरु महाराज जो रात आ रहा सा, रस्ते तिलकन सी, चिक्कड़ सी, पैर फिसलिया, डिग पिया, पर डिगन दे वेखो कि डिग तां पए, पर अपने मोढे उत्तों जिहड़ी गागर चुकी सी ना, ये पानी नहीं डिगन दिता। वेखो ये सेवा सी उन्हां दी। ये जे गागर चुकी हुई सी, इतिहासकार कहंदे ने कि सतगुरु महाराज जी ने जल की भरे गागर नूं डिगन नहीं दिता। अमृत वेले होंदा जदों सतगुरु महाराज जी दे कोल गल पहुँचती है, गुरु महाराज पुछदे ने, सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी सारी घटना वर्णन करते हैं, तो नाल ही वो जुलाहा आ जाता है। कहन लगे कि इन्हों ने बचन किया सी कि कमली, कह लगे मेरे घर वाली कमली हो गई है। जो इन्होंने बचन किया सी, वो कमलियां वर्गे काम करन लग पई। सच जाने गुरु दे सिख दे मुख विचों निकलिया होया बचन अटल हो निबड़दा है। गुरु का सिख घालना घालदा है। ये गुरु है जिहड़े
सतगुरु महाराज ने बचन किया, गुरु अमरदास महाराज जी ने, हस्ती सिर जो अंकस है, अहरन जियो सिर दे, मन तन आज्ञा राख के उभी सेव करे, यो गुरुमुख आप नवारिया, सब राज सृष्ट कर ले। गुरु चाहे तो बंदे नूं सारी सृष्टि का राजा भी बना सकता है। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी कहने लगे, हस्ती सिर जो अंकस है, हाथी नूं चलाना होवे, हाथी शरीर करके बहुत ताकतवर है। हाथी नूं चलाउण दे वास्ते महावर 2.5 फुट के कुंडे के अधीन उन्होंने रख के सारे बाजारों में कमाई रखता है। अहरन जियो सिर दे, अहरन उत्ते लोहा रख के उन्होंने कुटिया जाता है। अहरन किनियां सट्टा सिंधी है। अहरन उत्ते लोहा रख के, गर्म लोहा रख के भी उन्होंने उत्ते हथौड़े दे नाल कुटिया जाता है। सतगुरु महाराज जी कहने लगे, वेख पलिया, इस तरह अपने मन नूं गुरु दे कुंडे दे अधीन कर दे। हस्ती सिर जो अंकस है, अहरन जियो सिर दे, मन तन आगे राख के उभी सेव करे, यो गुरमुख आप नवारिय, सब राज सृष्ट कर ले। इस तरह गुरमुख बंदा अपना सारा कुछ गुरु नूं अर्पण कर देंदा है कि दाता तेरे घर वर्गा संसार ते होर कोई घर नहीं है, तेरे वर्गा जगत सतगुरु महाराज जी होर कोई थान नहीं जिथे जाके मैं सुखां दी पाल करा। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी ने अपनी जो गुरता गद्दी मिलती है 1552 दे विच गुरता गद्दी ते बैठते ने, तो इन्हों ने गुरता गद्दी ते बैठ के जिथे संगत आउंदी सी उत्थे नाल ही पंगत का प्रबंध किया कि संगतां आउण पंगत च बैठ के लंगर छकन। भावें वड्डे वड्डे राजियां दियां महारानियां भी आईयां, सतगुरु महाराज उन्होंने भी पंगत च बिठा के लंगर छकाया। इत्थों तक अकबर भी आया, अकबर भी सतगुरु महाराज जी दे लंगर च गया ते लंगर छकिया बैठ के, ते नाले कहन लगा कि इत्थों का लंगर बहुत चंगा है, बहुत वधिया प्रबंध किया होया, जगीरां दे देवां। गुरु अमरदास महाराज जी कहते नहीं राजा, ये जी संगत दी दसवंध दे नाल ये लंगर की प्रथा चलती है, ये राजियां दी जगीरां दे नाल नहीं, ये सरकार दे पैसों दे नाल ये लंगर नहीं चलता, ये संगतां दे दसवंध दी माया दे नाल ये लंगर का प्रबंध चलता है। सतगुरु महाराज जी ने उस वेले सती प्रथा का खंडन किया, जिस वेले जदों किसी इस्त्री का मर्द काल चलाना कर जाता सी, उस मर्द की चिखा दे नाल इस्त्री नूं जिंदा जी साड़ दिता जाता सी। ये प्रथा बड़े समय तो चलती आ रही सी। सतगुरु महाराज इस प्रथा का खंडन किया। दाता कहन लगे, ना इस्त्रियों का की कसूर, ये तो वाहिगुरु परमात्मा का हुक्म है, भावें कोई नर है भावें कोई मादा है, कोई भी जीव है, उसने गुरु के हुक्म विच जिथे आए ने उथे चले जाना है। पर याद रखियो, इन्हां पति काल चलाना कर गया, इन्हां धीआं दा की कसूर है। ये सती प्रथा का खंडन किया। जिहड़ी घुंड की प्रथा चलती आ रही सी, जिहड़े मूँह लुका के चुन्नी दे विच आउणा करना, सतगुरु महाराज जी ने घुंड की प्रथा का भी खंडन किया। कुछ पिंडां दियां इस्त्रियां आईयां सतगुरु महाराज जी दे दरबार दे विच। सतगुरु महाराज उन्होंने समझाया कि तुसीं गुरु के दर ते आए हो, तुहानूं मूँह लुकाउण की लोड़ नहीं है। सतगुरु महाराज समाजिक तौर पर बड़ियां कुरीतियां का खंडन किया जो लोग धर्म के नां ते करते आ रहे सन। छूआछूत का रोग, इत्थों तक भी जात प्रथा का खंडन, ये सतगुरु महाराज किया कि दुनिया के लोग कहते हैं कि असी उच्ची जाति वाले हाँ, तुसी नीवें हो। गुरु अमरदास महाराज उन्होंने जातां का भी खंडन किया। बंदिओ, गुरु के दर ते आयो, हंकार दूर करो।
हंकार दूर करके सतगुरु महाराज जी के नाम अपने अंदर कमाने का यत्न कर। ये पावन पवित्र बचन श्लोक गुरु अमरदास महाराज जी कहेंगे, सतगुरु मिलिया भुख गई। जदों जीव नूं गुरु मिलता है ना, तो जीवन दे विचों तृष्णा की भुख मिट जाती है। भेखी भुख ना जाए, पर एक भुख है भेख दी, जो अज लोग धर्म का परावा पा के अपने आप को धर्मी समझते हैं कि साडे वर्गा धर्मी कोई बंदा नहीं है। पर यह हंकार उन्होंने जदों मिट जाता है, कदे नहीं मिटता। सतगुरु महाराज जोगी नूं समझाया सी, मुंदा संतोख शर्म पत झोली, ध्यान की करें बेभूत, खिंथा काल कुआरी काया, जुग डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती, मन जीतै जग जीत, आदेत से आदेश, आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश। हे जोगी तू भेख बना के लोकां दे कोलों घर घर जाके मंगदा पिया है। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी कहन लगे, मुंदा संतोख, तू कान विच मुंदरा पाइयां ने, पर जीवन च संतोख नहीं है। जीवन संतोख लैके आ, ये संतोख तेरी मुंदरा बनना। मुंदा संतोख शर्म पत झोली, तो गोदड़ी भी पहनी हुई है। अपना आचर उच्चा कर, ते उच्चा आचरण तेरी गोदड़ी होवे। ध्यान की करें बेभूत, तू बभूती भी सुआह भी अपने पिंडे उत्ते मली हुई है। सतगुरु महाराज जी कहते अपनी सुरत नूं परमात्मा के चरणों के नाल जोड़, ये तेरे वास्ते सुआह होवे। ध्यान कर बेभूत, आई पंथी, इन्हां दे अनेकां पंथ ने, जिन्हां दे विचों आई पंथ बहुत वड्डा पंथ मन्निया जांदा। आई पंथी सगल जमाती, मन जीतै जग जीत, जिहड़ा अपने मन नूं जित लैंदा है वो सब तो वड्डा है। सतगुरु महाराज जी कहणगे, बाहर भेख धारण करन दे नाल रब थोड़ी मिल जांदा है। अज लोकां ने बाहरली भेख बनाया। भगत जी का बचन पढ़ते हाँ, अंतर मल निर्मल नहीं कीना, बाहर भेख उदासी। अपने मन नूं साफ नहीं किया ते बाहरों भेख उदासियों वाला पहन लिया। भगवे रंग के कपड़े पहन लवे, शरीर नूं धर्मी बना लिया, वड्डियां माला फड़ लईयां। अज भी लोग की करते हैं, कला धर्म का परावा पहन के लोगों को उलझाया जाता है। तो लोकी विचारे दुनिया विचारे की कहते बहुत वड्डा धर्मी बंदा है। उन्हें ये नहीं पता कि धर्मी नहीं, मैं जानिया वड हंस है, ता मैं किया संग, जे जाना बग बपुड़ा, जन्म ना पेड़ी अंग। जे मैनू पता होंदा कि ये हंस नहीं, ये तो बगला है, ये हंस नहीं, क्योंकि हंस का परावा भी चिट्टा ते बगले का भी परावा चिट्टा, पर वेखण नूं पता लगता कि हंस है या बगला है। कई बार बंदा भुलेखा खा जाता है। सतगुरु महाराज जी कहेंगे, भगत जी कहने लगे, अंतर मल निर्मल नहीं कीना, बाहर भेख उदासी, हिरदय कमल घट ब्रह्मणा चिन्ना, काहे भया सन्यासी, भरमे भुला रेज चंदा, नहीं नहीं चिन्निया परमानंदा, घर घर खाया पिंड बदाया, खिंथा मुंदा माया, भूम मसान की भस्म लगाई, गुर बिन तत् ना पाया, काए जपो रे काए तपो रे, काए बिलवो पानी, लख 84 जिन उपाई, सो सिमरो निर्बाणी। काए कमंडल का पड़ियारे, 68 काहे फिराही, बदत लोचन सुन रे प्राणी, कन बिन गा के पाही। भगत लोचन जी कहन लगे, वेख भलिया इदा रब मिल जू, तू बाहरली भेख बना के कहता कि मैं रब नूं पाउण लगा वां। दाता कहणगे, भेखी भुख ना जाए, हे बंदिया तेरे भेख धारण की भुख कदे खत्म नहीं होंदी। दुख लगे घर घर फिरे, जीवन च बंदा किन्ना दुखी है।
गोदड़ी पहन के धर्म का परावा पहन के घर घर जाके मंगदा पिया है। अगे दुनी मिले सजाए, उस बंदे नूं अपने कर्मां की कितनी सज़ा मिलती है। अंदर सहज न आयो कि उस बंदे के अंदर आत्मिक सहज है, डोलता है कि वह बंदा टिकिया होया है। सतगुरु महाराज जी कहने लगे, वेख भलिया, उस बंदे अंदर तृप्ति नहीं है, आत्मिक डोलता नहीं। अंदर सहज न आयो, सहजे ही लै खाए, सहजे ही लै खाए। पर जिन्ना कुछ खाधा होया है, किन्निया घरां च जाके मंगिया, किन्ना इकट्ठा किया। आप कई बार वेखते हाँ, कई भिखारी लोड़वंद जिहड़े ने, एक होंदे लोड़वंद जिन्होंने कली लोड़ होवे, पता है कि किसी को मंग के 4 पैसे इकट्ठे कर ले तो मेरी लोड़ पूरी हो जावे, शरीरिक करके या किसी होर दुख करके लोड़ पूरी होंदी है। एक हुंदा है धर्म का नाम लैके लोगों नूं ठगना, संगतां नूं लुटना। लोड़ पूरी करनी गल वखरी है, पर जदों धर्म का परावा पहन के लोग एक दूजे नूं ठगदे ने, लुटदे ने, सतगुरु महाराज जी कहते एक कर्म माड़ा है। गुरु नानक देव महाराज अपने सिख नूं मंगता नहीं बनाया। दाता जी कहते किरत करो, नाम जपो, वंड छको। सब तो पहला किरती बनाया कि सिखा तू किरत कर। मन हठ जिस ते मंगना, लैना दुख मनाए। मन दे हठ नाल, मन दे जोर दे नाल, मन दी ताकत दे नाल जिन्हां दे कोल जाके मंगना है, लैना दुख मनाए। तो सतगुरु महाराज कह लेंगे दुख ही कई बारी मिलता है। बंदा मंगण जाता, जे आकड़ दे नाल मंगेगा तो बंदा कोई को देवेगा। जिहड़े मंगते होंदे मंग के खाण वाले, उन्हां दी बोली बड़ी मिठास हुंदी है, बड़े प्यार दे नाल मंगदे ने। उन्होंने पता कि जेकर प्यार दे नाल मंगा के कोई झोड़ी च कोई आटा भी पा देवेगा, कोई चीज़ पदार्थ पा देवेगा, पर जे आकड़ के मंगांगे कौन देवेगा। सतगुरु महाराज जी कहेंगे इस भेखै थावों गिरहो भला। इस गोदड़ी पहन के घर घर जाके मंगन की थां ते गृहस्थ धर्म वड्डा है। गिरहो भला कि सतगुरु महाराज किड्डे प्यारे बचन। सतगुरु महाराज सानू गृहस्थी धर्म दिता है। 10 गुरु साहिबानां दे विचों 9 गुरु साहिबान गृहस्थ होए ने, जिन्हां दे परिवार भी अगे पीढ़ियां चलियां ने। 8वें नानक गुरु हरकृष्ण महाराज जी छोटी उम्र च जोती जो समा गए सन। जेकर साडे सतगुरु महाराज जी गुरु साहिबान गृहस्थ धर्म करते ने, अज माड़ा झात मार के वेखो उन्हां बाबियां वालों जिन्हां ने धर्म का परावा तो पहनिया है, जिन्हें डेरे खोले हुए ने पर गृहस्थ धर्म नहीं अपनाया। उन्हां झात मार के वेखो। सतगुरु महाराज कह इस भेखै थावों गिरहो भला, इस बाहरले विखावे दे नालों चंगा है गृहस्थ धर्म अपना लवां, खुद किरत कमाई करा, जिथे आप खावां, परिवार खाए, बच्चे खाण। सतगुरु महाराज कह जिथों को वरसाए। सतगुरु महाराज अगे बचन करते हैं शब्द रते तिना सोझी पई। जेड़े जी परमात्मा के शब्द नाल रंगे गए, रते गए, उन्होंने सोझी आ गई, उन्हें समझ पै गई। दूजा भरम भुलाए, पर परमात्मा तो विछड़ के दूजे जिहड़े अपने मन के पिछे लगन वाले सन, ये भरम भुलेखियां दे विच पै गए। पया किरत कमावना कहना कछु ना जाए। पया किरत कमावना। सतगुरु महाराज जी कहते उन्होंने अपने कीते हो कर्मा करके, चंगे कर्म करन वाले परमात्मा दे नेड़े हो टुकदे ने, माड़े कर्म करन वाले परमात्मा तो दूर हो निबड़ते ने। नानक जो तिस भावै से भले।
जो वाहिगुरु परमात्मा पाउंदा है होएगा ओही, जो गुरु कहता है ओही होवेगा। जिनकी पत पावै थाएं उन्हां दी जगत च इज्जत बनी रहिंदी है। ਜਿਹੜੇ गुरु के हुक्म कोडिका अपना जीवन ढालते ने, जो सतगुरु गुरु अमरदास महाराज ने अपना जीवन ढालिया तो भट्ट साहिबान नूं कहना पै गया, कन हर बूंद बसु रुमावल कुसुम बसंत गनंत न आवे, रव सस किरण उधर सागर को गंग तरंग अंत को पावे। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुरु के कब जन भले उन्हें जो गावे, भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवे। हे सतगुरु महाराज, तुहाडे गुणां दा अंत कौन पा सकता है? आकाश विचों डिग्गियां हुई कनियां दा कोई अंत नहीं पा सकता। धरती उत्ते उगी हुई बनस्पति का कोई अंत नहीं पा सकता। फुल्लां दियां किन्नियां वैरायटियां ने, फुल्लां दी वैरायटियां का कोई अंत नहीं पा सकता। कनहर बूंद बसु रुमावल कुसुम बसंत गनंत न आवे, रव सस किरण उधर सागर को। आकाश विच वेखो सूरज चंद्रमा है, सूरज दियां किरणां दा कोई अंत नहीं पा सकता। रव सस उधर सागर को गंग तरंग अंत को पावे। समुंदर दे विचों किन्नियां लहरां उठदियां ने, उन्हां लहरां दा कोई अंत नहीं पाया जा सकता। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुरु के कहने लगे, जिस तरह शिव जी ने समाधि लाई, रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुरु के कब जल भनै उन्हें जो गावे। कोई बंदा शिव जी दे वांगू समाधि ला के बैठा होवे ते दस सकता है, पर सतगुरु महाराज जी भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहें बन आवे। तुहाडी उपमा बयान नहीं की जा सकती। सतगुरु महाराज जी तुसीं बेअंत हो, बड़े वड्डे जिगरे वाले हो। सतगुरु महाराज जी कृपा करन, ये पावन पवित्र श्लोक अते गुर इतिहास साड़ी जिंदगी का आहार बन जावे जी। इतनियां क विचारां परवान